हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत वंस अगेन वेलकमिंग यू इन दिस वीडियो। आप सभी जानते हैं कि हम आजकल कवर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल सेट का एक जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, उस पेपर को। और उस पेपर में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की बात कर ली है। 31वां क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर चुके थे। अगर आप ऐसे किसी लोगों का या किसी ने वो ध्यान ना दिया हो तो 31वां क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से शुरू करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास नेट पेपर के लिए। तो ये वीडियोस जो है एक सीरीज में आ रही हैं। वेस्ट बंगाल के साथ हम कुछ और भी सेट को सॉल्व करेंगे और एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर में हम इन पेपर्स को सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बात तो कुछ लोगों ने मुझसे, आप में से ही किसी लोग कुछ लोगों ने मुझसे डिमांड की थी इन पेपर्स को सॉल्व कराने की। और दूसरी बात ये कि एक अच्छी डिमांड थी जो मुझे एक लॉजिकल लगी। सो आई एम रेडी विद दीज सीरीज। चलिए बात करते हैं। इसी के साथ हमारा जो 31वां क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन दिया है, पर्ट इज अ मैनेजमेंट टेक्निक रिलेटिंग टू व्हाट रिलेटिंग टू अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव विद इन द टाइम फिक्स्ड। ठीक है, पर्ट जो है वो मैनेजमेंट टेक्निक होती है बेसिकली, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। जो अटेनमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट होने की बात करती है, लेकिन किस के तहत बात करती है, तो वो बात करती है हमारा विद इन द टाइम या फिक्स्ड टाइम के साथ। बात करते हैं जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ द टाइम लेंथ ऑफ 20 आइटम साइंस अचीवमेंट टेस्ट इंक्रीज टू 60, द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ न्यू टेस्ट विल। डेफिनेटली बात है कि 20 आइटम्स थे, 20 आइटम्स लेस रिलायबल होगा, लेकिन अगर 60 आइटम्स वहीं किए जाते हैं दैट वुड बी ग्रेटर, मतलब दैट वुड गोना बी इंक्रीज। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रिलायबल टेस्ट हो सकता है। चलिए बात करते हैं, हु इंसिस्टेड द अक्यूमुलेट विजडम फॉर टीचर्स। सो टी.एस. श्यूमैन इंसिस्टेड फॉर टीचर्स accumulated wisdom। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन बैक टू द सेंडर्स इज नोन एज व्हाट। सीधी सी बात है कि एक जो सेंडर रिसीवर का जो मीडियम है या जो ट्रांसमिशन होता है बातों का या जिस भी चीज का कम्युनिकेशन होता है वहां पर फीडबैक इज नेसेसरी। तो सेंडर के पास जो दोबारा से चीजें जाती हैं उनको क्या कहते हैं, उसे हम फीडबैक कहते हैं। QCI was founded in the year of 1997। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको शायद पता होगा। चलिए आगे की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। कंपिटेंसी होनी चाहिए एक टीचर एजुकेटर में। अगर कंपिटेंसी नहीं है तो मेरे हिसाब से वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर सकता है एक टीचर एजुकेशन में। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, द टर्म सोशल लर्निंग इंट्रोड्यूस बाय होम। अच्छा, यहाँ एक चीज काफी अच्छी की गई है कि जो कंफ्यूजन वाली चीजें थी उनका जो बेस है वही लिख दिया गया है, क्योंकि सोशल लर्निंग की बात आती है तो जो है बंडूरा और BF स्किनर दोनों के नाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन एक कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर करते हुए सीधा लिख दिया गया बिहेवियरिस्ट। क्यों? क्योंकि दोनों बिहेवियरिस्ट थे, इस वजह से बिहेवियरिस्ट हमारा सही होगा। आगे की बात करते हैं, 38 क्वेश्चन दिया है कि अकॉर्डिंग टू ऑल पोर्ट ट्राइट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू विच 3 लेवल्स। सीधी सी बात है, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। ये जो 3 ट्राइट हैं वो आलपोर्ट ने बताए थे। ठीक, अपने ट्राइट्स में 3 लेवल्स बताए थे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इन अ गिवन सैंपल 64 10th graders। अच्छा, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 19 and 3 respectively। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन में आपको यहाँ पर बताना है, स्टैंडर्ड एरर का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो आपको शायद पता होगा, SE इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर रूट ऑफ द पॉपुलेशन। रूट ऑफ द पॉपुलेशन को ही हम रूट n कहते हैं, यानी कि मैंने सीधा बोला SD अपॉन अंडर रूट n। n का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया, ये 64 जो है, ये 64 कुछ और नहीं है, 10th ग्रेडर मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। और यहाँ SD कितना दिया गया, SD आपको दिया गया 3, तो 3 अपॉन रूट 64, रूट 64 इक्वल्स टू 8। और अगर ये 8 हो जाएगा, 64 8 हो गया और 3/8 को सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली सॉल्यूशन आएगा 0.3
3.75। अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ सी ऑप्शन दिया है 3.75, 3.75 के साथ आगे बढ़ेंगे जैसे ही तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन आया है 0.375 आया है और 75 को राउंड ऑफ करके हम यहाँ लिख सकते हैं 0.38। So 0.38 would be the correct answer for this question. Okay, the word family has been taken from the word familia, which is taken from Latin language or Latin, which is a Latin word. Which of the following is not a part of presage criteria of टीचर इवेल्यूशन? टीचर इवेल्यूशन का एक पूर्वानुभव क्राइटेरिया क्या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, स्टाइल ऑफ टीचिंग ऑफ टीचर ये पूर्वानुभव में नहीं कंसीडर किया जा सकता है। बाकी एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, ट्रेनिंग ऑफ टीचर, पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर या वो कहते हैं ना कि एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, ये सब हम प्रिसेज क्राइटेरिया ऑफ टीचर इवेल्युएशन कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल ऑफ टीचिंग हम किसी टीचर की प्रोसेज क्राइटेरिया में इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो यहाँ बहुत बेसिक सा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पीएचडी लेवल वर्क इन एजुकेशन फॉलोइंग अ क्वालिटेटिव अप्रोच? ये याद रखिएगा, ये हिस्ट्री में भी पूछा गया। लास्ट टाइम नेट हिस्ट्री में पूछा गया एक क्वेश्चन था, वहां पर एजुकेशन की जगह हिस्ट्री लिखा हुआ था और बाकी क्वेश्चन सेम था और उसका आंसर भी हमारा फुट नोट और एंड नोट वहां भी था और यहाँ भी होगा। ठीक, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट सब्जेक्टिव रियलिटी इन सांख्य फिलोसफी? ये देखिए सीधी सी बात है, सब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में जो दो ऑप्शन दिए गए, एक्चुअली दो ही ऑप्शन दिए गए हैं। सांख्य फिलोसफी पुरुष और प्रकृति की बात करता है, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि सब्जेक्टिव रियलिटी की बात सांख्य फिलोसफी में क्या करता है, तो पुरुष और प्रकृति दोनों सब्जेक्टिव फिलोसफी की बात, सब्जेक्ट रियलिटी की बात नहीं करते हैं, स्पेशली इन दी टर्म ऑफ सांख्य फिलोसफी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में कुछ बातें हैं। तो बेसिकली आप इतना जानिए कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल कोर्सेज देने के लिए और उनकी जो एकेडमिक लेवल एजुकेशन थी उसको एनहांस करने के लिए, उनका लेवल बढ़ाने के लिए, एसटी स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी स्टूडेंट्स जो रिमोट एरिया है उनकी जो साक्षरता है उसको प्रमोट करने के लिए, बेसिकली 6 to 12th तक के स्टूडेंट्स को भी इसमें कंसीडर किया गया। तो भाई साहब यहाँ पर आप किसी भी तरीके से देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ आर exactly correct. It means the option would gonna be correct in this question. चलिए बात करते हैं 45th क्वेश्चन की, जो यहाँ पर दिया effectiveness of curriculum is determined by evaluation। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चार में से बेस्ट आंसर आपको यहाँ पर evaluation ही दिख रहा है। NEP 2020 में बात करता है ABC will digitally store what? सीधी सी बात है, academic credits earned from the recognized higher education institutions। बात करते हैं आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड बाय डेंग एंड ल्यूक एज नॉलेज बेस फॉर टीचर्स? डेंग एंड ल्यूक ने नॉलेज बेस के बारे में कुछ बातें कही हैं टीचर्स के लिए। तो क्या कही है? सीधी सी तीन चीजों की बात करते हैं डेंग एंड ल्यूक। क्या बात करते हैं? डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्शंस ऑफ नॉलेज की वो बात करते हैं। 48वां क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, दैट टेक्स इन दिस as a child is average in achievement, high in intelligence, low in scientific aptitude. This is an example of, सिंपल सी बात है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपने देख करके ही सीधा आगे बढ़ गए होंगे। इसमें इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जाती है और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। वन ऑफ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ रियलिज्म for the teachers is to keep in mind what? For the teachers is to keep in mind the significance of the content, है ना? ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है रियलिज्म फॉर टीचर्स का, जो कि उनको ध्यान में रखना चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट, क्योंकि वो कभी कभी पढ़ाते हुए ना इधर से उधर हो जाते हैं, तो वो ना हो इस वजह से ऐसा कुछ कहा जाता है। और सिग्निफिकेंस बिल्कुल ध्यान में रख करके एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, जो भी वो पढ़ाने जा रहा है। विच टाइप ऑफ द असेसमेंट्स आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? शिक्षण
के बारे में बात की गई है। शिक्षण क्या है ये, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें असेसमेंट के टाइप की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दिया गया फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। अगर उस दौरान बात की जाएगी, ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की आएगी तो फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक चलेगा, लेकिन आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आएगा तो ये चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, वहां पर सबमिटिव भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां फॉर्मेटिव नहीं आएगा। चलिए बात आगे की करते हैं। अच्छा एक और चीज की यहाँ, अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आएगा तो क्या हो जाएगा, तब प्लेसमेंट कैन बी द करेक्ट आंसर। इन एल्स कंडीशन वी वुड नॉट गो टू सेलेक्ट दिस प्लेसमेंट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। 51st क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट स्मृति इज टर्म्ड एज व्हाट। सो स्मृति इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव कॉग्निशन, ठीक, रिप्रेजेंटेटिव ध्यान के बारे में बात करता है। अ वेरिएबल दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, डिफाइन एंड कंट्रोल इन एजुकेशनल रिसर्च। सीधी सी बात है कि एक वेरिएबल ऐसा है दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, डिफाइन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कंट्रोल करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है इन एजुकेशनल रिसर्च। वो कौन सा वेरिएबल हो सकता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल, वो हमेशा अफेक्ट करता है। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल को, मतलब जो प्रभावित करने वाला वेरिएबल है, वो हमारी रिसर्च में बार बार इंटरप्शन कर सकता है, उसे डिफाइन करना भी मुश्किल हो जाता है, उसको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और उसको ऑब्जर्व करना तो कभी कभी शुरू में तो पता ही नहीं चलता है। खैर आगे की बात करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 52 क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं 53, which of the following is an introspective level of teaching। introspective level of teaching highest level of teaching में आता है या लर्निंग में आता है, और रिफ्लेक्टिव सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। आगे की बात करते हैं, दो लिस्ट दी गई है, इन दोनों को मैच कराना है। तो सोल की बात आती है, तो यहाँ जीवा लिखा हुआ है, जीवा टंग नहीं है बल्कि जीव है, बंगाली में इसे हम जीव कहते हैं, है ना। तो ये वेस्ट बंगाल का सेट है ना, इस वजह से यहाँ पर स्पेलिंग का कुछ लोकल टंग यूज किया गया है। सोल शुड बी को रिलेटेड विद द जीव, मैटर शुड बी रिलेटेड विद ये पुद्गल, एंड प्रिंसिपल ऑफ मोशन शुड बी रिलेटेड टू द धर्मा, एंड प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट अधर्मा। ठीक, आगे की बात करते हैं। बात है द वैलिड knowledge of the valid knowledge in Indian philosophical context is related to what। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ नॉलेज, इन तीनों से रिलेटेड है हमारा इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या, वैलिड नॉलेज। ठीक है, बात करते हैं आगे की। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बट नॉट अ हायरार्किकल प्रोसेस। रिसर्च क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है, लिटरेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हायरार्किकल प्रोसेस नहीं है। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग पॉलिसी ऑप्शन इंक्लूड्स व्हाट। सो इट इंक्लूड्स the systematic mode, it includes the incremental mode, it includes the ad hoc mode as well as importation mode। क्या, the process of generating policy option includes all the options, all the points which are given here। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the individuals with disabilities education act provides a free and appropriate public education to all children with the disability। What else provide to all students under it। इसमें एक और ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, सो दैट इज द इंस्ट्रक्शन बट इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट को फेवर करता है कौन, द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट को फेवर करता है ये। आगे की बात करते हैं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया 59 कहता है कि इन योगा फिलोसफी स्वाध्याय मीन्स व्हाट। स्वाध्याय मीन्स, यहाँ पर देखिए ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 4 ऑप्शन है, 4 के चारों ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, द स्टडी रिलेटेड टू द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। ठीक है, एग्जैक्टली वो आंसर नहीं होता है। 60 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको डिस्कस करेंगे। द कंक्लूजन ऑफ study undertaken in the field of education immediately follows the discussion of result। क्योंकि जब हम मेजर फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो मेजर फाइंडिंग्स
को हम कंक्लूड करते हैं डिस्कशन ऑफ रिजल्ट के तौर पर, और वो आता है कंक्लूजन में। ठीक है, 61 भी देख ही लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में बात करते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतने, विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट